तो स्टार्ट करते हैं। देखो आज क्वेश्चन नंबर 16 होगा और आज का जो टाइप रहेगा वो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज होगा। कौन से बेस पर? एज पर। पहला चीज हमने जो पढ़ा था वो नंबर्स बेस पर था। किस बेस पर था? दूसरा चीज जो पढ़ा था वो किस बेस पर था? वो एज बेस था। ये है अच्छा सॉरी, पहला जो पढ़ा था वो नंबर बेस पे था, दूसरा जो पढ़े थे वो लोग हम एज बेस पे पढ़े थे। तीसरा जो आपको दिख रहा होगा ये कुछ रुपये के बेस पे दिख रहा है। किस बेस पर? तो इसको रुपया बेस ना कह के इसको हम लोग कहते हैं, बताता हूँ क्या कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ थिंग्स, बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ रुपया, मतलब कॉस्ट ऑफ थिंग, किसी भी चीज के कॉस्ट को लेकर के होगा। क्या लेकर के होगा? कॉस्ट को लेकर। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। बोला गया अ पर्सन ऑन टूर हैज रुपीज 4200 फॉर हिज एक्सपेंसेस। एक पर्सन है, एक क्या है? पर्सन है जो किसी जगह यात्रा पे गया है, तो उसके लिए टूर के लिए कितने रुपए है? 4200 रुपए। कैमरा देख लेना, क्लियर हो, है ना। फॉर हिज एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब खर्च करने के लिए। जैसे मान लीजिए आप घर से निकलते हैं कहीं जाने के लिए, तो आप कुछ रुपए रख के चलते होंगे। क्यों? ताकि आपको रास्ते में खर्च करने में कुछ ना कुछ रहे आपके पास, है ना। क्लियर है। तो अब क्या कह रहा है? he extends his tour for 3 days, मतलब उसने कुछ दिन के लिए तो टूर बनाया था, टूर कुछ दिन के लिए बनाया था, लेकिन उसको मजबूरी में या बहुत अच्छा लग गया जहां वो गया, तो 3 दिन के लिए टूर उसने बढ़ा दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कहीं जाएंगे और टूर बढ़ा देंगे टाइम, तो आपका पैसा और खर्चा होगा। थोड़ा सही कर दो। ठीक, चलो। तो जब वो टूर को बढ़ा रहा है 3 दिन के लिए, तो उसको कट डाउन करना पड़ा अपना डेली एक्सपेंसेस 70 रुपए से। कितने रुपए से? मतलब पर डे अगर वो 70 रुपए कम करेगा तभी 4200 रुपए में उसका टोटल सेटलमेंट हो पाएगा। आई बात समझ में? तो क्या पूछा गया? फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। ओरिजिनल ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब कितना लगा उसको समय, वो आपसे पूछा गया है। किस चीज का? टूर का। तो जो पूछा जाता है हम आपसे पहले कहे उसी को क्या मान लेते हैं? XYZ कुछ भी। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन नंबर 29 था या 30 था? 30 होगा। हम भी सोच रहे 16 नंबर कहाँ चल रहा। लेट द ओरिजिनल कॉस्ट, लेट द ओरिजिनल ड्यूरेशन, लेट द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर ऑफ बी एक्स। क्या मान लिया हमने? एक्स मान लिया। देन पहले कितना था? 4200 रुपए मिले थे। कितने दिन के लिए था? एक्स डेज के लिए। माइनस कर दे 4200 रुपए अपॉन 3 दिन के लिए बढ़ा दिया, x + 3 = 70। चलो बताओ ये क्या लिखा है, समझ में आ रहा है? आप बताते हैं क्या लिखा है। पहले उसके पास था 4200 रुपए जो वो x दिन के लिए खर्चा करता है। अगर हम उसमें से वो माइनस कर दे जो 3 दिन उसने बढ़ा दिए, तो भैया कितने दिन क्या निकल कर रहा है? 70 रुपए के बराबर। कितने रुपए के बराबर? हम ये रुपए में बात कर रहे हैं। किस में बात कर रहे हैं? कैसे? 4200 रुपए थे, 10 दिन के लिए गया तो 420 रुपए एक दिन का हो गया। यही तो होगा। तो रुपए ऊपर और डेज नीचे, तो ये कुल था। अगर उसमें से हम जो बढ़ा हुआ दिन है उसको माइनस कर दें, क्योंकि दिन बढ़ा है तो रुपया के कॉस्ट हमें कम करना पड़ेगा, तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का है? 70 रुपए का ही तो है। नहीं आया समझ में? तो ध्यान से समझो। जैसे आप कहीं गए, आप 3 दिन ज्यादा रुकोगे, रुकना आपको पड़ेगा, आपको पहले से आइडिया होगा, और पैसा आपके पास 4200 रुपए है, तो रुपया थोड़ा कम खर्च करोगे ना। तो पहले में से अगर बात जो कम खर्च करना है उसको माइनस करोगे, तो आपको एक दिन में कितना कम करना पड़ेगा ये तो पता चल जाएगा। तो इन्होंने वही लिखा है कि टोटल में से जो हमारा बढ़े हुए दिन का एक्सपेंडिचर था उसको माइनस करेंगे, तो एक दिन में कितना कट करना रहेगा हमको, वो दिया है। तो इन्होंने बता भी रखा है एक दिन में कितना है? 70 रुपए। सबसे बड़ी बात यही है कि आपको यही लाइन लिखना आना चाहिए। अगर यही लाइन नहीं आता तो आपको सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। क्लियर है? अब आगे देखो, आपको पता ही है इसमें क्या करना है? किसी पता है? यस सर। क्या करना है? बिल्कुल सही जवाब है। इधर कर दो 4200 इन ब्रैकेट x + 3 माइनस 4200 इन ब्रैकेट x होल अपॉन x ब्रैकेट में x + 3 इक्वल्स टू व्हाट? 70। अच्छा देखो 4200 तो दोनों में से कॉमन है कि नहीं?
तो यहाँ बचेगा x प्लस 3 माइनस एक्स होल अपॉन x इन ब्रैकेट x प्लस 3 इक्वल टू व्हाट 70। ठीक है, कोई डाउट? देखो यहाँ दिख रहा है, देख लो उसमें। अब देखो 4000 तो यहाँ ऊपर लिख दो ऐसे ही 4200, ये एक्स कट जाएगा, इनटू क्या बचेगा अपॉन में इसको सॉल्व कर लो तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना 3x। कोई डाउट? इक्वल टू में क्या था 70। अभी भी कोई डाउट है? नो सर। अब देख लो आगे। अब ध्यान से देखना, ये लिखा है 4200 इंटू 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 70। बताता हूं क्या हुआ। ये 70 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा तो डिवाइड, और ये दोनों टर्म डिवाइड में थे, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। 7 1 जा 7 6 जा 42, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो बचा, यहाँ पे लगा दो तो ये बचेगा कितना 180। कितना बचा 180 को उधर ले जाओगे, मतलब इधर पहले से था एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 180 इक्वल टू व्हाट। कोई ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पर 180 आए प्लस माइनस करने पर 3 आए? जल्दी सोचो। 3 चाहिए भाई, 3 180 और 3 45 12 एलसीएम निकालो। चलो इसको फैक्टराइज करके इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो निकालो जल्दी से तुरंत। तो कितना है भाई 15 और 12, तो हम लिख सकते हैं 15 माइनस 12 एक्स माइनस 180 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, यहां से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 15, यहाँ माइनस का 12 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब देखो थोड़ा सी जगह लेकर के x प्लस 15 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब आप एक चीज देखो, डेज कभी माइनस में हो सकते हैं क्या? हाँ, और x इक्वल टू 12 डेज कभी माइनस में हो सकते हैं? कोई बता दे हो सकता है? डेज कैन नॉट बी नेगेटिव, डेज कैन नॉट बी नेगेटिव, डेज क्या नहीं हो सकते नेगेटिव, हेंस HENC, हेंस नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू 12। ठीक, आगे तक समझ में? कोई डाउट? चलो लाइट भी आ गया, सुधार दो। है सही है? चलो ठीक। हाँ भाई बताओ, समझ में आया कि नहीं? यस सर। अगला क्वेश्चन बोले, लिखो। A bookseller buys a number of books. A bookseller buys number of books (31). A bookseller, सेलर की स्पेलिंग देख लें भाई, अरे आगे क्वेश्चन देख लें। बाइस अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर रुपीज ₹1760, for ₹1760 if he had bought 4 more, if he had bought 4 more, मतलब 4 ज्यादा, books from the same account, books 4 more books for the same account। इसमें देख लो, क्लियर दिख रहा है? फॉर द सेम
account each book would be each book would would के बाद क्या है have अच्छा बोलो would have cost हाँ rupees 22 हाँ less less how many हाँ books did he buy how many books did he buy he buy buy अरे कॉमर्स वाले पहले पढ़ लो ठीक। चलो इस क्वेश्चन को हम आपको पहले समझा दें। इन्होंने कहा है कि एक दुकानदार मतलब बुक सेलर किताबें खरीदता है, कितनी खरीदता है ये हमें पता नहीं है, लेकिन वो जितनी भी खरीदता है उसका कॉस्ट पता है 1760 रुपीज़। कितने रुपीज़ 1760 रुपीज़। अगर वो 4 किताब ज़्यादा खरीदे सेम अकाउंट के लिए मतलब उतने ही के लिए तो क्या होगा, ईच बुक का जो कॉस्ट है वो 22 रुपये कम हो जाएगा। इसका मतलब उनके बीच का डिफरेंस कितना है, ध्यान रखना उनके बीच का डिफरेंस कितना है 22 है। अभी आंसर बाद में आंसर वाली लाइन बाद में लिखूंगा, पहले आप समझिए ईच बुक उनके बीच का डिफरेंस कितना है भाई 22। किसके किसके, जो पहले दिया गया और जो बाद में दिया गया। इतना क्लियर है ओ भाई, पीछे क्लियर है कि नहीं। तो सबसे पहले मान दो लेट सेलर बाइज, चलो अच्छा रुको कहीं लिखा है लेट बुक सेलर बाय एक्स बुक्स। कितने बुक्स एक्स बुक्स। देन के बाद देखो पहले जो था वो था 1760 रुपीज, उसमें कितने खरीदे उसने किताब एक्स। अब दाम तो सेम अकाउंट है, सेम अकाउंट का मतलब नंबर ऑफ रुपीज सेम है, लेकिन अभी क्या बढ़ गया किताब कितना। अगर 4 लेस लिखा होता तो हम यहाँ क्या लगाते हैं माइनस, और हमने इक्वल टू 22 क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि 1760 रुपीज में उसने कुछ किताब खरीदे हैं, लेकिन अगर वो 4 किताब और खरीद ले जितने उसने खरीदे हैं उसमें से 4 और खरीद ले तो हर एक किताब पे उसको कितने की छूट मिल जा रही है 22 रुपए की। इसका मतलब कि जो किताब पहले लिया और जो उसने बाद में लिया उनके बीच का डिफरेंस कितने रुपए का है। ये आपको लिखना आना चाहिए, आपसे यही गलती होगी। आप लोग क्या करोगे पहले इसको आगे लिख दोगे क्योंकि यहाँ पे प्लस ज्यादा तो आपको ज्यादा दिख रहा है ना, लेकिन आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन, पढ़ा है कि नहीं। किताबों के दाम बढ़ने से किताबों के बढ़ने से दाम कम होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डेली लाइफ बताता हूं, जब आप किसी दुकान पे जाते हैं टॉफी खरीदने, क्या खरीदने टॉफी खरीदने, आप 1 रुपए की टॉफी खरीदते 1 मिलता है, कितने मिलता है। आप कभी एक डब्बा खरीदें, बड्डे डब्बे खरीदते होगे वो सस्ता मिलता है, वो 100 टॉफी 80 रुपए मिल जाते होंगे, अरे हम कहते हैं 90 रुपए मिल जाते होंगे, कुछ छूट मिलता है कि नहीं। तो आपने क्या सीखा 100 टॉफी थोक में लिया तो सस्ता पड़ा, अभी 1-1 रुपए के लेते तो नहीं पड़ता। हालांकि उसका यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा नहीं है, बस आपको थोड़ा बिजनेस टाइप बता दिया, कॉमर्स चिल्ला रहे थे। यहाँ समझो, यहाँ पे वही है कि जब आप किताब बढ़ाएं, नंबर ऑफ बुक्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा भाई, प्राइस में कुछ ना कुछ कमी आएगी। और कितना आया इन्होंने बताया, एक की किताब पे कितने की कमी है 22 रुपए की कमी है, इसलिए आप पहले वाला लिखेंगे। ये क्या है पहले वाले का रुपया है कि नंबर ऑफ बुक्स है, रुपया है कि नंबर ऑफ बुक्स है, कॉस्ट होगा, क्या होगा कॉस्ट। हाँ ये कॉस्ट ऑफ ईच बुक है, कॉस्ट ऑफ क्या है, मान लो किताब कुछ रहे होंगे और टोटल ये था, इसको जब डिवाइड करोगे तो 1 का निकल के आएगा, कितने का 1 का। और इसमें से अगर ये नए वाले का माइनस करोगे तो उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ अगर मान लो 4 से डिवाइड करोगे कुछ, यहाँ बढ़ जाएगा, तो जब बढ़ जाएगा तो घटेगा कि नहीं समझ में आया। तो देखो जब कभी आप 5 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 2.5। अभी इसको बढ़ा दिया 5/5 कर दिया तो कितना आया, तो कौन सा ज्यादा आया, ये आया या x+3 आया। अगर ये समझो 2 जो था वो x था तो x+3 कितना होगा 5, तो x वाला ज्यादा आएगा x+3 वाला ज्यादा आएगा,
एक्स वाला ज्यादा आएगा, इसलिए ज्यादा में से कम वाले को माइनस करने पे हमें दिख रहा है। और ये ज्यादा किस चीज का था, एक का दाम, ये कम किस चीज का है, एक का दाम। उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 22 रुपए का है। कितने का है, आई बात समझ में। इक्वेशन सामने है, कुछ लोग शायद लगाने पहुंच चुके हैं। चलो इसको सॉल्व करो फटाक से। डिवाइड नहीं हो रहा, आसान सा तरीका करोगे हो जाएगा। 1760 ब्रैकेट में x प्लस 4 माइनस 1760 ब्रैकेट में x होल अपॉन x ब्रैकेट में x प्लस 4 इक्वल टू कितना, 22। भैया कैमरे में देखो, दिख रहा है, चलो ठीक। 1760 कॉमन ले लो, 1760 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 4 माइनस x बचेगा, बचेगा या नहीं। अपॉन में इसका मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 22। अब 22 को नीचे भेज दो, इसको ऊपर भेज दो, तो देखो x और x कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1760 इंटू 4 अपॉन 22 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब देखो 11 टू जा 22 होता है ना, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, 0 बढ़ा दो, आया समझ में। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। किसी को कोई डाउट। अब देख लो क्या हो गया, उधर बचा, नीचे कट गया सब कुछ। 162 जा 16 दूना 32, 320 इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इक्वल टू 0। जो इधर प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट। अब देखो इसको तोड़ो भाई, कोई ऐसा नंबर जिसके फैक्टराइज करने पे आता हो। आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं और माइनस करने पर ही आएगा। क्या करने पाएगा, माइनस करने। जिसको तरीका नहीं है तो एलसीएम निकाल दे। क्या निकाल दे, एलसीएम। एलसीएम निकाल के करो, आ जाएगा। चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 20 माइनस 16, 20 माइनस 16 दूना 32, 16 माइनस 4, ठीक सही जवाब है 20 माइनस 16। अब अगर आप इसको करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 16x माइनस 320 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा भाई, x प्लस 20 माइनस का 16 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 20 इक्वल टू 0। अभी देखो आया x माइनस 16, x प्लस 20 कॉमन लिया था हमने, x प्लस क्या लिया था कॉमन हमने 20। भाई ये भी देखो कॉमन है, ये भी क्या है कॉमन है। x प्लस 20 कॉमन लोगे तो बचेगा x माइनस 16 इक्वल टू व्हाट, 0। तो x इक्वल टू या तो माइनस 20 आएगा या x इक्वल टू क्या आएगा 16। अब आप देख रहे हो एक चीज मैं कर रहा हूँ, पहले मैं इसको अलग अलग लिखता था, मैंने डायरेक्ट लिखना शुरू कर दिया। तो आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, इस पर नंबर नहीं कटेगा अगर आपको सूझबूझ है तो, है ना। मैं अभी आपको बेस से लेकर के स्टैंडर्ड तक ला रहा हूँ आपको, ताकि आप ये समझ सके कि आप इस तरह लिख सकते हैं अगर आपके पास कैपेबिलिटी है। गलत मत करिएगा, ठीक है। और आप देखिए हम निकाल क्या रहे थे, बुक्स कांट बी नेगेटिव, तो यहां लिख सकते हैं बुक्स कैन नॉट, बुक्स कांट बी व्हाट, नेगेटिव। हेंस नंबर ऑफ बुक्स इक्वल टू 16, नंबर ऑफ बुक्स इज 16। ठीक, कोई डाउट आया समझ में। ये था कॉस्ट बेस पर। किस बेस पर था, कॉस्ट बेस पर। अब अगला जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे वो सबसे मजेदार फिजिक्स अप्लाई करने वाला है। कौन सा, रिफ्लेक्शन। वो भी फिजिक्स में नहीं भैया, रिफ्लेक्शन का काम यहाँ मैथ्स में नहीं है, स्पीड का है, वो भी 9th की मैथ्स का फिजिक्स का है। तो अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो स्पीड एंड टाइम के बेस पर रहेगा। किसका किसके बेस पर, उसके लिए हम लास्ट ईयर 2-3 बातें बताए तो थे बच्चों को, लेकिन ऐसा है इस साल अभी नहीं बताऊंगा, वरना तुम लोग के ऊपर से जा सकता है। तो पहले समझ लो तब लगाते हैं। अगला क्वेश्चन किस बेस पर, स्पीड और टाइम के बेस पर। बोले क्वेश्चन, चलो लिखो क्वेश्चन लिखो। ये हो गया था ना, ठीक भाई। अब तो आप इतने स्टैंडर्ड हो ही चुके हो कि आपको अगर हम कोई क्वेश्चन लिख के दे रहे हैं तो आप खुद से सॉल्व कर ही सकते हो। गुड, लिखो a train traveling a uniform speed for a train traveling
देखो भाई, थोड़ा बहुत क्वेश्चन लिखने में कंजूसी हम कर सकते हैं। ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड आगे फॉर 360 किलोमीटर। सूर्यांश 360 किलोमीटर क्या होता है? डिस्टेंस होता है, और क्या होता है? ठीक, ये डिस्टेंस मिल गया तुमको। आगे बोलो। वुड हैव टेकन वुड, हैव टेकन ध्यान दो, वुड हैव टेकन 48 मिनट्स 48 मिनट्स हाँ लेस टू ट्रेवल मिनट्स लेस टू ट्रेवल ट्रैवल the same distance द सेम डिस्टेंस of ठीक। ऑफ its लाइक मिनट, देखो उधर हिलना नहीं चाहिए ना। ऑफ इट्स ऑफ कुछ गलत हो गया। सेम डिस्टेंस इफ इट्स स्पीड वर 4 मोर। चलो थोड़ा सा चेंज है। इफ नहीं, ऑफ इट्स स्पीड होगा। डिस्टेंस ऑफ its इट्स speed स्पीड where व्हेन वेयर 5 kilometers वर है कि वेयर है? WERE होगा। no WERE sir WER अरे पंडित जी, वर 5 kilometer per hour हाँ find the बस शांत रहो। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। अब देखो जरा ध्यान से, रिवीजन कर लीजिए। जब हम वापस आएंगे ना तो सबसे पहला काम यही रहेगा, आपका टेस्ट लूंगा। जो आपको 2-4 दिन छुट्टी मिल जाएगी तो इसका मतलब खुशमत हो जाइएगा। और वो आप बैठ के वीडियो ये जो बन रहा है कम से कम आपके काम आएगा। देखिएगा, इसी का टेस्ट लूंगा। जितना पढ़ाया उसी कॉन्सेप्ट से लूंगा मैं, ठीक। और राइटिंग स्किल ही मुझे आपकी देखनी है। और इस बार मैं कुछ नहीं देखूंगा, फुल में फुल आने चाहिए। काम आए तो पूरी पिटाई, कुछ नहीं छोड़ूंगा। चलो ध्यान दो, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। अब देखो जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन में कहा गया एक ट्रेन है जो ट्रेवल कर रहा है किसी स्पीड से, ठीक है। मान लो जैसे आप घर से चलते आते हो, आप डेली घर से यहाँ पढ़ने आते हो, आपको यहाँ आने में 20 मिनट लगता है। क्या लगता है? 20 मिनट। लेकिन आपने अपनी साइकिल की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर घंटे से बढ़ा दी, तो आपको आने में ज्यादा समय लगेगा कम? तो ये क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन हुआ है, इनवर्स वेरिएशन हुआ है। एक के बढ़ने पे दूसरा घट गया। स्पीड एंड टाइम यही होता है ना। कोई डाउट? समझ में आया? तो सबसे पहले हम आपको बोले हैं कि लैंग्वेज बेस में कोई भी क्वेश्चन हो, जो चीज पूछा जाए फाइंड द स्पीड, ओरिजिनल वैसे लिखना चाहिए था, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड, आप उसी को मान लिया करो कुछ ना कुछ। तो हम इस क्वेश्चन में क्या मानेंगे? चलो ध्यान से देखो, लेट द ओरिजिनल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर, और 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज की जा रही है। एंड INCREASED इंक्रीज्ड स्पीड b क्या हो जाएगी भाई? x प्लस 5। अच्छा देखो ध्यान से, मोर लिखा था 5 किलोमीटर, क्या लिखा था? मोर। तो मोर में बढ़ा दिया। अभी चल थोड़ा शांत रहो। अगर मोर बोला था तो बढ़ा दिया, अगर लेस बोलता तो घटा देते, लेस बोलता तो घटा देते। ये इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट? ओए कहाँ जा रहे हैं? सामने देखो। तेरे तुमको ही बोलना, पीछे देख रहे हो फिर आगे देख रहे हो। अब देखो, सबसे पहले बात कर लें तो यूनिट की। यहाँ किलोमीटर पर आ रहे हैं और यहाँ पे क्या भैया 48 मिनट्स है। तो 48 मिनट इक्वल टू कितने आवर्स होते हैं? पहले वो भी कर रहे हैं हम। 48 मिनट्स इक्वल टू 48 मिनट को घंटे में चेंज करना, तो क्या करेंगे भैया? 1/60 कर दे मिनट से। हाँ ठीक।
आवर्स में, 4/5 आवर्स। देखो भाई, मिनट अगर घंटे से मिनट में बोलते हैं, एक घंटे में कितने मिनट होता है, तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर देते हो, या 60 होते हैं कि नहीं होते हैं। और जब नीचे से ऊपर चीज पूछी है, मिनट से घंटे पूछे जा रहे हैं, तो हम उसको डिवाइड करते हैं, और किस यूनिट से, 60 से करेंगे, क्योंकि टाइम की बात चल रहा है। इसको डिवाइड करोगे तो ये 12 5 जा 12 4 जा हो जाएगा। आई बात समझ में। अब देखो, ये भी आवर्स में हो गया, ये भी आवर्स में, ये भी क्या है, आवर्स में। आपने ध्यान दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में जो बोला है उनके समय में चेंज हो रहा है। किसमें चेंज हो रहा है, समय में। किसमें, समय में। अच्छा, समय के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला क्या होगा, समय मतलब क्या होता है, टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, तो हो जाएगा टाइम इक्वल डिस्टेंस पर स्पीड। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये टाइम के रिस्पेक्ट में हमने लिखा है, क्योंकि इतना समय कम लग रहा है ना, कम लगने का मतलब माइनस करना। तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या डिस्टेंस चेंज हुआ है, नहीं, डिस्टेंस सेम है। तो डिस्टेंस हमारा क्या है भाई, 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5। क्या ये सही है, अब बताओ जरा, क्या ये सही है, नहीं आया समझ में, आया किसको किसको आया भैया। देखो, पहले टाइम ज्यादा लगा ना, पहले टाइम क्या लगा, ज्यादा, और जब स्पीड बढ़ा दिया तो टाइम कम लगेगा। तो इन्हीं के बीच का डिफरेंस ही तो आएगा ना 4/5। और ये क्या है, आवर्स में, ये किसमें है, वरना इनके बीच का डिफरेंस कितने का था, 40 मिनट 48 मिनट का था। तो ये कॉन्सेप्ट है, और ये लिखना आपको सीखना है भाई, ये लिखना आपको सीखना है। और बहुत बच्चे गलती करते हैं, x + 5 को आगे लिख देते हैं और x को पीछे लिखते हैं। ऐसा कैसे कर सकते हो भाई, इनवर्स वेरिएशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, तो ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे ना, किसमें से, ज्यादा में से। चलो इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने में कुछ नहीं करना है, इधर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 360 और लिख दे पूरा, यार डायरेक्ट लिख दे इंटू 5। चलो लिख देते हैं 360 इंटू एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 5 माइनस 360 इंटू एक्स अपॉन एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस 5 इक्वल टू 4/5। इतनी बात क्लियर है। जिनको नहीं आ रहा वो इधर ध्यान दे। 360 कॉमन ले लिया तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 4/5। यहाँ बचेगा 360 इंटू 5 इक्वल टू, गलत हो गया क्या, ये वाला 5 बचा, इन दोनों टर्म को उधर भेज दो, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये 5 डिवाइड में था इधर आएगा तो, और 4 मल्टीप्लाई में था इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। कट कर दो, 4 बन जा 4, 4 9 जा 36 0। 25 इंटू 90 कितना होगा, 25 इंटू 90 करो जल्दी से। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 25 इंटू 90 2250। चेक करो, सही है, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 इक्वल टू, आया बात समझ में भैया। यहाँ पे कट पिट हुआ है, क्या हुआ है, ये 5 डिवाइड में था, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये 5 कहाँ से आया, x और x कट जाएगा तो 5 का मल्टीप्लाई 360 से होगा। ये वाला 5 यहाँ से आया, ये वाला 5 डिवाइड से गया उधर मल्टीप्लाई में हो गया। ये 4 मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इधर ये पूरा का पूरा टर्म उठा के लिख दिया। अब ये इक्वेशन बन गई। चला हमको कोई फैक्टराइज मेथड बताए इसका क्या होगा, चलो जल्दी बताओ फैक्टराइज मेथड से। भाई कुछ क्वेश्चन हम लोग सारे मेथड पे लगाए तो कुछ क्वेश्चन हम लोग फैक्टराइज पे लगा लें। और ध्यान रखिएगा माइनस करने पे आएगा, क्या करने पाएगा, निकालो निकालो, एलसीएम निकाल के कर लो, फटाक से आ जाएगा। चलो माइनस करो, पचास और 45, 50 माइनस 45 चेक कर लेना आप लोग। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 45x और माइनस 2250 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो x प्लस 50 बचेगा
और फिर माइनस का 45 कॉमन लेंगे तो x प्लस 50 बचेगा इक्वल टू 0। x प्लस 50 एक बार फिर से कॉमन लिया तो बचेगा x माइनस 45 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस 50 और x इक्वल टू 45। अब आपको पता है इसका आंसर माइनस में नहीं होगा, क्यों? क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। स्पीड क्या नहीं हो सकता भाई? नेगेटिव। सो स्पीड इक्वल टू, ओरिजिनल स्पीड लिखना है, स्पीड इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। किसी को कोई डाउट? नो सर। समझ में आया? यस। पीछे हुआ? लग गया? चलो अच्छा है। चलो फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं स्पीड और टाइम पर, कि आगे बढ़ जाएं। एक और यस। कर ले जाओगे? हाँ। चलो फिर ये क्वेश्चन आपको जो दे रहे हैं बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। लिखो, अ बॉय कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स। इसको इरेज कर दें। और बेटा ये मेरे टाइम बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, जब हम कभी हाई स्कूल में रहे होंगे। मेरे सेट पेपर में तो नहीं था, पर पेपर में जरूर था। लिखो, अ बॉय कवर्ड 33 नंबर होगा ना? 32 होगा? 33। अ बॉय कवर्ड RED क्या था भाई पंडित जी? हाँ, डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स। आगे हैं? अरे तुम इधर दे दो। अच्छा, पार्टली मूविंग, पार्टली मूविंग ऑन फुट एट द एवरेज ऑफ, मूविंग ऑन फुट, आगे At the हाँ average ऑफ, रुक जाओ, एवरेज स्पीड ऑफ 3.5 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड ऑफ 3.5 किलोमीटर पर आवर। जरा कैमरे में देख लो, राइटिंग कुछ ठीक ठाक दिख रही है? देख लो। एंड पार्टली जो भी है, एंड पार्टली मूविंग ऑन बाईसाइकिल, ऑन साइकिल लिखो सीधे। अरे क्वेश्चन में तुम लोग सही कर लेना, बाईसाइकिल होगा, BY आगे लगा देना। ऑन साइकिल एट द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, एट द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। फाइंड, क्या फाइंड करना है भाई? फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम ऑन फुट। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम ऑन फुट। भैया वो पैरों से कितना चले, आपको यही बताना है। क्या बताना भाई? कि वो पैरों से कितना चले हैं। कोई डाउट किसी को? तो भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहानी मान लेते हैं। कहानी क्या होगी? इक्वेशन तो बनेगी। सबसे पहले लिखेंगे लेट ही कवर्स x किलोमीटर बाय फुट, देन 25 माइनस x किलोमीटर बाय बाईसाइकिल, बाय CY CLE। भाई इतनी बात देखो समझ में आ रही? क्या लिखा हमने?
he governs the kilometer by the foot. इन्होंने डिस्टेंस नहीं बताया रखा ना हमको, तो हमने डिस्टेंस मान लिया। अब देखो क्वेश्चन समझाया नहीं, समझा देते हैं। एक लड़का है जो 25 किलोमीटर की यात्रा करता है। 25 किलोमीटर मतलब समझ लो तुम अपने घर जा रहे हो, ठीक। तो 25 किलोमीटर में 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने कुछ दूरी तय की। मतलब समझो ये हो हमारा, अबे अंश का घर तो यही है, ठीक। ये अपना एटीट्यूड वाला बॉय है जो यहाँ से चलना शुरू किया और अपने घर, अपने कहाँ पर, घर पे जा रहा है। कहाँ जा रहा है भाई? घर पे जा रहा है। दरवाजे है ना इसके घर में, विंडो भी है। अब घर पे चलो, इसको पहुंचा दिया हमने, ठीक। और इसके घर की दूरी कितनी है? 25 किलोमीटर है। कितना है भाई? 25 किलोमीटर। और ये कुछ दूरी तक चलता है पैदल। कैसे चलता है भैया? पैदल। कैसे चल रहा है भाई? पैदल चल रहा है। कौन से स्पीड से? स्पीड है इसकी 3.5 किलोमीटर पर आवर। कैसे चल रहा है? 3.5 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद यहां से उठाता है साइकिल वालों का साइकिल। क्या उठाता भैया? साइकिल वालों का साइकिल। अब ये मत पूछना कि ये साइकिल कैसे चलती है, अपने को पता है, आप लोग को भी पता है ना। बस ये साइकिल से चल रहा है। साइकिल से कितना चला है? साइकिल से कितना चला है? दूरी तो नहीं पता, लेकिन कितने की स्पीड से? 9 किलोमीटर पर। आपसे पूछा गया क्वेश्चन है पैदल कितना दूरी तक कवर किया है। क्या पूछा गया है? पैदल कितना दूरी कवर किया है। तो चलिए अब उसी विषय पे हम लोग बात करते हैं, है ना। ये देख के अच्छा लगा होगा, आर्ट वार्ट या समझ में आ गया क्वेश्चन, माइंड मेकअप हो गया। एक माइंड सेट होना चाहिए ना कि क्या करना है। तो अब देखो इन्होंने दे रखा है, क्या दे रखा है? एवरेज स्पीड बाई फुट। एवरेज स्पीड बाई फुट कितना दे रखा है? 3.5 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कोई डिस्टेंस का फॉर्मूला जानता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, तो डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू, अच्छा तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तब टाइम इक्वल टू क्या हो जाता है? डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, पक्का डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना, वही तो निकालना है। अच्छा स्पीड कितना है? 3.5 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट? तो टाइम कितना लगा उसको? टाइम टेकन बाई फुट, ये हो जाएगा। ये आवर्स में होगा। किस में होगा? आवर्स में। खैर इतनी बात किसको किसको समझ में नहीं आई? सबको आ गई कि हमने स्पीड को कुछ मान लिया जो कि एक्स था, सॉरी डिस्टेंस को हमने कितना मान लिया? एक्स था। स्पीड हमको दे रखी थी, तो टाइम के रिस्पेक्ट में हमने इस चीज को लिख दिया। इतना क्लियर है? ये फुट का था ना। अब किसका निकालेंगे हम? साइकिल का। एवरेज स्पीड टेकन बाय साइकिल, वो कितना था भैया? 9 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम टेकन बाय साइकिल वो क्या हो जाएगा? x अपॉन 9 आवर्स। इतना समझ में आया? कोई डाउट? अच्छा अब निकालना क्या था हमें, वो क्वेश्चन में पढ़ देते हैं। जो हम लोग ने फूड से लाया अंदर में, इन्होंने एक बात तो बता रखा है ना, क्या कि भैया टोटल 25 किलोमीटर जाना था। कितने किलोमीटर जाना था? और कितना घंटा लगा? 4 आवर्स। मतलब इन दोनों का सम कितना होगा? इसका और इसका सम कितना होगा? 25। 4 आवर्स। भैया ये आवर्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। टोटल टाइम टेकन, चलो फॉर्मूला लिख देता हूं। टोटल टाइम टेकन इक्वल्स टू टोटल टाइम टेकन इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय
ब्रैकेट में फुट और फिर प्लस साइकिल। आई बात समझ में? उसका मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम टेकन बाय फुट प्लस टाइम टेकन बाय साइकिल। चलो टोटल टाइम कितना था 4 आवर्स। टाइम टेकन बाय साइकिल फुट कितना था 3.5 x अपॉन 3.5 प्लस टाइम टेकन बाय साइकिल कितना था x अपॉन 9। किसी को कोई समस्या? इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं? Yes sir. चलो ठीक है करो, उसको ऐसे छोड़ दो, रहने दो, उसको छोड़ दो ऐसे। चलो इसको सॉल्व करो के बताओ जरा कितना आया तुम्हारा आंसर, तब तो कुछ बात हो। लेकिन एक गलती दिख रही है हमको, किसी को दिखा है? भैया इसकी स्पीड साइकिल की क्या थी 25 माइनस एक्स थी, 25 माइनस एक्स थी, है ना? ये एक गलती थी, तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स। कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करो। चलो एक आसान कर देता हूं, अगर यहाँ पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगा, ऊपर जीरो बढ़ने मतलब 10x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10x। अब करो 4 इक्वल्स टू 9 इन ब्रैकेट 10x प्लस 35 इन ब्रैकेट 25 माइनस x होल अपॉन 35 इंटू 9, 35 इंटू 9 कर दो, ठीक? या मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है 350 माइनस 35 315, ये होता ना? ठीक। अब इसको आगे सॉल्व करना है भाई, अच्छे से करिए। राइटिंग थोड़ी गंदी है ऑनलाइन वालों, सॉरी। मैं बोला हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा, तब तो ठीक है। मुझे उम्मीद है मैं कुछ आपको अच्छा पढ़ाई दे रहा हूँ। बाकी ठीक है, अपनी सोच। आपको समझ में आ रहा तो आप देख ही रहे होंगे। 3 4 जा 315 का 4 से मल्टीप्लाई करना है। 3 4 जा 12 और 15 4 जा 60, तो यहाँ सीधे लिख दूँ मैं 1260 इक्वल्स टू 90x। क्या हो जाएगा भैया 90x प्लस में कितना है भाई 25 इंटू 35 करो, 25 इंटू 35 करो 25 इंटू 35। हमको लगा शायद क्वाड्रेटिक बनेगा, पर क्वाड्रेटिक बन ही नहीं रहा। 875 माइनस 35x 875 ना माइनस 35x, ठीक? कुछ छूट गया? ये 1260 कितना है भैया 1260। इसमें से माइनस कर दो 875, क्योंकि इधर प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस में, और 55x इधर बच जाएगा। 90 माइनस 35 कितना होगा 55। इसको माइनस करके बताओ कितना आएगा, और 55 जो मल्टीप्लाई में था इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। जल्दी करो भाई, 9 3 12 1260 360 360 और 25 60 20 80 बात 85 300 बाई। अब इसको जरा सॉल्व करके आप बताएंगे कितना आएगा। 7 टाइम आएगा, आई होप सो 7 टाइम। देखिए आप जरा कितना आ रहा है, देखिए बताओ कितना आ रहा है। अरे 5 7 35 होता ना, इसलिए गेस लगा सकते हो। सो x इक्वल टू कितना आ गया 7 किलोमीटर। आप कुछ बच्चे यहीं पे ऐसे इसको स्टॉप भी कर सकते हो, या चाहो तो लिख सकते हो सो डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम ऑन फुट इज 7 किलोमीटर। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मतलब इसी बेस पे जो क्वेश्चंस हैं उसमें अगला हमारा रहेगा मेंसुरेशन और ज्योमेट्री बेस के प्रॉब्लम। किस बेस के? मेंसुरेशन, और उसके बाद अगला टॉपिक रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम। कौन से बेस? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये 2 कॉन्सेप्ट बचे जो आपको हम कल उस बेस पे क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है? तो आज के लिए भाई बस इतना ही।